हाय फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डब्ल्यू पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, डब्ल्यू पैटर्न चार्ट पे बहुत ज़्यादा दिखाई देने वाला पैटर्न है। चाहे वो डेली चार्ट हो, वीकली, मंथली, 15 मिनट चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, आप देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। दोस्तों, डब्ल्यू पैटर्न पे आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। कहाँ हमें बाय करना है, किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छा ट्रेड कर पाओगे। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये देखना है, एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के बाद में है ना, स्टॉक थोड़ा अप ट्रेंड में जाता है, फिर से वो डाउन में आता है, डाउन जाने के बाद में फिर से वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों का लो है ना सेम होना चाहिए। हम बाय कब करेंगे, जैसे ही ये इसका हाई कट होगा तब हमको एंट्री पॉइंट लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, जहाँ जिस कैंडल ने इसे ब्रेकआउट किया है उसी कैंडल पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, नीचे के साइड में। दूसरी बात, कभी कभी डब्ल्यू पैटर्न इस टाइप का भी हो सकता है। एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के बाद में थोड़ा अपसाइड जाएगा, फिर से वो नीचे आएगा। अब एक नोटिस करोगे, ये पहला लो है, पहले लो के बाद में है ना, इसने लो के बाद में हाई फॉर्मेशन बनाया है। पहला लो, उसके बाद में एक हाई लो। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम एंट्री पॉइंट कब लेंगे, जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है इसके अंदर, तब हमें एंट्री पॉइंट लेनी है। और जिस कैंडल ने इसे ब्रेकआउट किए उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। इन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। कभी कभी दोस्तों आपको है ना डब्ल्यू पैटर्न इस टाइप का भी दिखाई देगा। एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के बाद में है ना, स्टॉक थोड़ा अप ट्रेंड में जाएगा, फिर से है ना पहला जो लो था वो लो को तोड़ के फिर से वो नीचे आके फिर से ऊपर जा सकता है। ऐसे डब्ल्यू पैटर्न में हमें एंट्री नहीं लेनी है दोस्तों। हमें ये सिर्फ दो पैटर्न पे ही नज़र देनी है। ये पैटर्न पे आप ट्रेड नहीं करोगे दोस्तों। ये ट्रेड भी कभी कभी सक्सेस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मगर फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है इसके अंदर। इसलिए आप इन दोनों बातों को ध्यान में रख के आप ट्रेड करिए। पहला जो लो है वो सेम होना चाहिए। दूसरा जो लो, उसके बाद में एक हाई, लो के बाद में एक ऊपर ही एक हाई फॉर्मेशन बनना चाहिए, तब जाके ये ट्रेड आप ले सकते हो। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलो चलते हैं दोस्तों। ये है सबसे पहले टिम्बलिश सर्विस का चार्ट। दोस्तों, जब भी आप कोई चार्ट ओपन करते हो तो आपको इस टाइप के बहुत सारे कैंडल दिखाई देते हैं। आपको ट्रेड करने में बहुत मुश्किल होगी कि कहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना है, कहाँ कुछ समझ में नहीं आता इसके अंदर। तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई चार्ट आप ओपन करते हो तो हमको कैंडल की जो है वो लाइन में कन्वर्ट कर देनी है। हम आप देख सकते हो, बहुत ही क्लियर एक डब्ल्यू पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। बस बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है दोस्तों। यूँ आप देख सकते हो, एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न बना है। ये दोनों का सेम, मैंने आपको बोला था कि दोनों का लो सेम है इसके अंदर। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, हमें एंट्री पॉइंट लिए अब कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कैंडल ने इसे ब्रेकआउट किया है। अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, जैसे ये जो है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपना, है ना। आप ऊपर राइड कर सकते हैं दोस्तों। इसका टारगेट है ना कोई फिक्स होता नहीं है। ये कितना टारगेट देगा उसका कोई ये नहीं है। आप ऊपर स्टॉप लॉस लगा के बढ़ाती जाइए स्टॉप लॉस, बस इतना ही करना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। दूसरा एग्जांपल है एक्सिस बैंक का। आप देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न, मैं लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यह है डब्ल्यू पैटर्न।
मैंने दोस्तों आपको बोला था एक पहला लो, उसके बाद में लो के बाद में एक हाई बना, उसने हाई के बाद में इसने ब्रेकआउट किया है। इस पैटर्न को ही ट्रेड करना है तो ही आप सक्सेस हो पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के बाद में एक लो बनाया, उसके बाद में एक हाई फॉर्मेशन बनाया इसने। जैसे इसका डब्ल्यू पैटर्न ये ऊपर ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हो स्टॉक अप ट्रेंड में चला गया। इस टाइप के डब्ल्यू पैटर्न में आपको एंट्री लेनी है। दूसरा है TCS, इसमें लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देख सकते हो आप, एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, हमें एंट्री पॉइंट लेने हैं, देख लीजिए आप। उसके बाद में इन्फोसिस आप देख सकते हो, एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, हमें एंट्री पॉइंट लेनी है। इस कैंडल के लो के नीचे ही हमें स्टॉप लॉस लगाना है। या तो ये डब्ल्यू पैटर्न है ना, जैसे ये नीचे अगर नीचे जाने लगे तो हमें निकल जाना है यहाँ से। दूसरी बात मैं आपको बताना मैंने पहले ही बताया था कि एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के बाद में आप देख सकते हो, पहला जो लो बनने के बाद में है ना, स्टॉक ऊपर चला गया था, फिर से ये डाउन साइड में आया, उसने पहले लो को तोड़ दिया। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसमें अंदर एंट्री नहीं लेनी है। ये कभी कभी ट्रेड सक्सेस भी होते हैं, मगर ज़्यादातर तो ये फेल ही होता है। आप देख लीजिए, यह है अडानी एंटरप्राइज का चार्ट। एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, उसके बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही ब्रेक हुआ आप एंट्री पॉइंट लीजिए। यह है हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट। कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न, उसके बाद में ब्रेकआउट, स्टॉक देख लीजिए कहाँ पे गया। एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, एक डब्ल्यू पैटर्न के बाद में एक ब्रेकआउट आया, आप एंट्री पॉइंट लोगे, उसके बाद में आप देख लीजिए। यह है लार्सन और टर्बो का चार्ट। कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, उसके बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न, एंट्री पॉइंट, स्टॉक अप ट्रेंड में। यह है IDFC फर्स्ट बैंक। एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, एक डब्ल्यू पैटर्न, जैसे ही ब्रेक हुआ हमें एंट्री पॉइंट लेनी है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, डाउन ट्रेंड है ना, कभी वो छोटा भी हो सकता है। ऐसा ज़रूर नहीं है कि बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, छोटा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, उसके बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही ब्रेक हुआ आप एंट्री पॉइंट लोगे, आप देख सकते हो तो कहाँ अप ट्रेंड में चला गया। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है दोस्तों। आपको ज़्यादातर चार्ट में आपको दिखाई देंगे डब्ल्यू पैटर्न। आप इसके ऊपर अगर ट्रेड लेते हो ना, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है ये। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप चार्ट देखोगे, उतनी ही अच्छी आपको एक्यूरेसी आएगी। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप पेपर ट्रेड ज़रूर करिए। देखिए कि कहाँ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, उसको नोट कीजिए। उसके ऊपर देखिए कि वो मैंने जो डब्ल्यू पैटर्न निकाला है, क्या वो सही में काम कर रहा है कहाँ। उसके बाद में शाम को आके देखिए कि मैं जो डब्ल्यू पैटर्न का जो स्टॉक निकाला था, चाहे वो उसने बराबर काम किया है या नहीं, मैंने कहाँ भूल की, उसे एक्सेप्ट करिए। ऐसे जाके आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कोई भी स्टॉक का बाय सेल होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप दोस्तों लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। मैं आपके लिए इतने अच्छे कंटेंट लाते रहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि उन भाई लोगों को भी इनका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।